बीजेपी के प्रतिनिधियों ने सीएम धामी से की मुलाकात। सीएम धामी ने दून लाइब्रेरी को लोक पुस्तकालय किया घोषित। लोक पुस्तकालय घोषित करने पर सीएम का जताया आभार। देवभूमि में अब गौ तस्करी करने वालों की खैर नहीं। गौ तस्करों पर भी लगेगा गैंगस्टर एक्ट। पुलिस महानिदेशक ने कार्रवाई करने का दिया निर्देश। एलजी एंड लॉ ऑर्डर वी मुरुगेसन ने दी जानकारी। बागेश्वर बाबा के समर्थन में हिंदू संगठन ने निकाला विशाल रैली में जय श्री राम के लगाए गए नारे। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ टिप्पणी पर जताया विरोध। जनकैया थाना क्षेत्र में पुलिस महानिर्देशक नीलेश आनंद भरने ने लगाया चौपाल। पुलिस महानिर्देशक ने क्षेत्र की जनता की सुनी समस्या, कुछ समस्याओं का किया गया समाधान। और भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने जताया अनुमान। अगले 48 घंटे भारी बारिश और बर्फबारी का है अलर्ट। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। आपदा प्रबंधन विभाग हुआ सतर्क। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में महानगर बीजेपी के प्रतिनिधि ने भाजपा महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में भेंट की है। इस दौरान उन्होंने दून लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर देहरादून को लोक पुस्तकालय घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। और इसी बीच सीएम धामी ने कहा कि दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर को और अधिक उपयोगी बनाए जाने के लिए यह निर्णय लिया गया है और इससे विद्यार्थी, शोधकर्ता और बुद्धिजीवियों के साथ साहित्य प्रेमियों को सुविधा भी मिल पाएगी। शहर के केंद्र में उपयुक्त स्थल पर स्थापित ये संस्थान सभी के आवागमन के लिए भी सुविधायुक्त होने से इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ पाएगी। ये बात भी उन्होंने कही। तो वहीं अब देवभूमि उत्तराखंड में गौ तस्करी की खैर नहीं है। जी हां, आपको बताएं कि गौ तस्करों की अब देवभूमि उत्तराखंड में खैर नहीं, क्योंकि अब गौ तस्करी करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने वाली है। आपको बताएं कि प्रदेश में गिरोह बनाकर पशुओं का अवैध रूप से परिवहन और उनकी तस्करी करने वाले के विरुद्ध अब गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाने वाली है। दरअसल पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखंड के सभी जनपद प्रभारियों को गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है, जिसके तहत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की जल्द से जल्द बात कही है। जो गैंग बन के गो हत्या करके करते हैं, जो उनके खिलाफ हमारी सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को डीजीपी साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत हमारे कार्रवाई की जाएगी। जो गिरोह बना के अपना इस काम में इलीगल एक्टिविटी में जो सम्मिलित होते हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाई जाएगी। हाल में हमने डीजीपी साहब के निर्देश पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स को भेजे हुए हैं। उससे चलते जो भी ऐसे ही अनटुवर्ड इंसिडेंट है, कानून व्यवस्था में बाधा करने वाला, वो इंसिडेंट्स नहीं होते। तो वहीं बागेश्वर धाम बाबा के समर्थन में हिंदू संगठन अब सड़क पर उतरने लगा है। जी आपको बताया कि नागपुर के एक संस्थान ने बागेश्वर धाम बाबा यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध जब से चैलेंज की बात कही गई, तो देश भर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के शिष्य और हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिलने लगी है और देश के अंदर जगह जगह धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में बागेश्वर बाबा धाम के समर्थन में
विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हिंदूवादी संगठन के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी शामिल रहे और रैली के अंदर जमकर जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। आपको बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ टिप्पणी करने पर भारी विरोध भी जताया गया और बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने वालों की अब खैर नहीं। साथ ही रैली के माध्यम से चेतावनी दी गई है कि सनातन धर्म के खिलाफ अगर अब कोई भी टिप्पणी हुई तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, हमारे किसी भी धार्मिक जो गुरु है या जो सिद्धि प्राप्त है या किसी भी प्रकार का अगर कोई को ऐसा एक किसी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं या किसी विषय को भी कह रहे हैं, उसके लिए उनकी मजाक उड़ाना ये एक हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति पहुँचाने का एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको लेकर काशीपुर के हिंदू समाज ने और युवाओं ने सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर आज उनके समर्थन में एक रैली निकालने का एक ऐसा आयोजन किया है कि हम आदरणीय महंत शास्त्री जी के साथ सभी युवा कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू समाज का काम। तो ये अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के थाना झनकैया से है, जहां क्षेत्र में कुमायूं जोन के पुलिस महानिदेशक नीलेश आनंद भरने के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल लगाया गया है। इस चौपाल में ग्रामीण जनता भी शामिल हुई। तो वहीं इस चौपाल के माध्यम से पुलिस महानिदेशक नीलेश आनंद भरने जनता की समस्याओं की उन्होंने पूरी जानकारी ली। तो वहीं पुलिस महानिदेशक कुमायूं जोन नीलेश आनंद भरने ने ये बताया कि मेलाघाट गाँव एक बॉर्डर का क्षेत्र है, जहां इन सभी समस्याओं को हमने लोगों से सुना और उसके निदान की पूरी कोशिश भी अब की जा रही है। मेलाघाट क्षेत्र में नेपाल की सीमा से जहां आवागमन करने वाले लोगों को कुछ सामान ले जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इन सारी समस्याओं को संज्ञान में ले लिया गया है और इसके निवारण की कोशिश की बात भी उन्होंने की है। उन्होंने भी कहा कि युवा लोग नेपाल से नशे के कारोबार में संलिप्त रहे हैं और पुलिस इस पर नजर रखे हुए है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून जल्द से जल्द बनाया जाए। कि मेलाघाट क्षेत्र में जो है, जो हमारा लास्ट गांव है, बॉर्डर का एरिया है, तो यहाँ पर जनता के साथ जो है जनसंवाद किया। जनसंवाद से जो है उनकी जो समस्याएं निकल के आई, वो जो है यहाँ पर काफ़ी टाइप से जो है वो रोजगार की उनकी समस्याएं है, बॉर्डर कस्टम्स की कुछ समस्याएं है, जिससे जो है यहाँ रोड बनने में दिक्कतें हो रही है। एसएसबी से संबंधित है, जो चेकिंग और जो उनका रोजाना का जो आवागमन होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, तो उसमें जो रुकावट आ रही है और पुलिस से संबंधित जो है वो कुछ एक दो समस्याएं और भी आई है, तो उसमें जो है सभी समस्याओं में संज्ञान लेते हुए जल्द ही जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी जो है यहाँ के लोकल के जो युवा है वो कई बार जो है वो नेपाल जाते हैं यहाँ से, और नशा और बाकी जो कैसीनो वगैरह इसमें रहते हैं इन्वॉल्व, तो इसमें भी हम लोग जो है सख्ती से कार्रवाई भी करेंगे, कुछ जन जागृति भी करेंगे कि युवा जो है इस ओर न जाए और युवा को जो है अपना एक सकारात्मक कार्यों में लगे रहे। इसमें हमने जो है ये पूरा खटीमा से लेके टनकपुर तक ये पूरे क्षेत्र को हमारे टारगेट जोन में रखा हुआ है। इसका मेन पॉइंट है बनबसा, तो इसमें से जो भी लोग यहाँ से जाते हैं ब्याज पे पैसे देते हैं और जो आवागमन होता है उस पर हमारी नज़र है। एक दो पे हमने अभी जो है गैंगस्टर एक्ट में जो है कार्रवाई भी करी है और उनकी जो है संपत्तियाँ भी जब्त करना शुरू हो गई है, कुछ गाड़ियाँ भी हमने जब्त करी है और सब जो है पुलिस के रडार पे है। इनकी लिस्टिंग हमारे द्वारा की जा रही है और ये बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा कि यहाँ के युवा जो है इसमें जिस जाल में ना फंसे। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। आपको बताएं कि सोमवार को बारिश और बर्फबारी के साथ ही कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। सरकार, शासन और आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। वरिष्ठ मौसम अधीक्षक रोहित थपलियाल के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 24 घंटों में पूरे उत्तराखंड में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के तरह सक्रिय होने से अगले 48 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश के आसार बताए गए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी भी दी गई है और इसी को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी अब जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी इलाके में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
तो वहीं देवभूमि रक्षा अभियान के तहत देहरादून में बागेश्वर बाबा के नाम से जाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में रैली निकाली गई है, जिसमें देवभूमि रक्षा अभियान की पदाधिकारी राधा धोनी सेमवाल ने कहा कि सनातन धर्म को अनावश्यक रूप से टारगेट किया जा रहा है। आपको बताएं कि बागेश्वर बाबा ने हाल ही के दिनों में इस्लाम और ईसाई मिशनरियों की तरफ से अवैध रूप से धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है और जिसकी वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। रैली में भूपेश जोशी, राधा सेमवाल, धोनी, प्रमोद राणा और पंकज पाल भी शामिल हुए। तो वहीं चमोली के देवाल में चमोली हाइड्रो पावर के नाम से चल रही सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रही है। देवाल के कैल नदी पर चल रही 5 मेगावाट की इस विद्युत उत्पादन कंपनी की तरफ से डैम साइट पर हर साल की भांति इस साल भी मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, जिसमें कैल नदी में जेसीबी मशीन की मदद से कंपनी के द्वारा अवैध खनन का काम किया जा रहा है। नदी में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उपखनिज निकाले जा रहे हैं और इसमें खनिज को डैम साइट पर किए जा रहे निर्माण कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है। इसके एवज में रॉयल्टी और जीएसटी का कितना नुकसान सरकार को किया जा रहा है, वो हो रहा है, ये जांच का विषय अब बनता जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि जहां एक और चमोली हाइड्रो पावर डैम साइट पर सफाई के नाम पर खनन कार्य कर रहे सरकार को लाखों रुपए का राजस्व का चूना लगा रहे हैं, तो वहीं स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले से बेखबर नजर आ रहा है। थराली उप जिलाधिकारी रविंद्र जुवाटा ने इस पूरे मामले में पूछे जाने पर बताया कि कंपनी के पास खनन कार्य करने की अनुमति है या नहीं, इसकी जांच अभी की जाएगी और कंपनी की तरफ से निकाले गए उपखनिज की रॉयल्टी जमा न होने की दिशा में कंपनी के लिए चलाई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाँ, ये संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इनके द्वारा जो है मरम्मत और रिपेयर कार्य के लिए जिस मशीनों की परमिशन ली गई थी, विधिवत अनुमति ली गई थी। बाकी जो दूसरा विषय जो आ रहा है कि जो ये सामान जो आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया कि जो ये सामान जो है वहीं पर मरम्मत कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको मैं एक बार खान अधिकारी द्वारा चेक करवा लिया जाएगा, संयुक्त निरीक्षण करवा के, कि अगर उसकी रॉयल्टी नहीं भरी गई है तो विधिवत कार्रवाई करी जाएगी और रॉयल्टी वसूली जाएगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा, खैर मेरे अपने क्षेत्र में तो यही वो रहती है कोशिश कि ऐसा कोई भी मामला ना आए। हम पहले ही जो भी ऐसा कार्य होता है उसकी हम रॉयल्टी और जीएसटी पहले ही जमा करवा लेते हैं। इस मामले में भी अभी खैर एक बार वर्जन उनसे लेना पड़ेगा खाना अधिकारी से कि क्या रॉयल्टी जमा हुई है, नहीं हुई। अगर नहीं होगी तो फिर तो उसी के तहत। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के कीछा में एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर तमाम स्थानीय लोगों ने सरकारी अस्पताल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बताएं कि स्थानीय लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल में विरोध करते हुए एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते मरीजों के जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और 15 दिन के अंतराल में 4 लोगों की यहां मौत भी हो चुकी है। तो वहीं स्थानीय लोगों का यह कहना है कि सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिनका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताया कि पुलिस प्रशासन ने 3 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और साथ ही रामनगर में एसटीएफ देहरादून को ये सूचना मिली थी कि नैनीताल के कालाढूंगी क्षेत्र में वन तस्करों का गिरोह है जो हाथी दांत और अन्य जीव जंतुओं की तस्करी कर रहा है और एक गिरोह के 3 लोग हाथी के दांत की तस्करी करने वाले हैं और जिस पर रामनगर वन प्रभाग की एसओजी टीम, एसटीएफ की टीम और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अब 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 9 किलो हाथी का एक दांत बरामद हुआ और फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज करके तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। आज एसटीएफ और रामनगर वन प्रभाग की एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसमें कि 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनसे हाथी दांत बरामद हुआ है लगभग 9 किलो वजन का और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्राम पुछड़ी में डंपर ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में बैठा 4 वर्षीय मासूम डंपर के नीचे आ गया, जिससे बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद से ग्रामीणों ने घटनास्थल पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे के दौरान गुस्साई भीड़ ने डंपर पर पथराव किया और डंपर को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने थाने पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी का घेराव किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और साथ ही डंपर चालक पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पूछताछ जारी है। देखिए, आज शाम पुछड़ी में एक डंपर से एक अबोध बालक नव ठाकुर की डेथ हो गई है। इस संबंध में पीड़ित परिवार की तहरीर प्राप्त हो गई है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और डंपर को कब्जे में ले लिया है। चालक को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अंकिता भंडारी की मां ने अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को डीएम के माध्यम से पत्र भेजा है। इस पत्र में अंकिता की मां ने डीजीसी जितेंद्र रावत के बजाय इस केस की जो पैरवी है वो अन्य किसी भरोसेमंद क्रिमिनल ऑफेंस के वकील से कराने की मांग उठाई है। दरअसल सरकार की तरफ से हाई कोर्ट के निर्देश के बाद डीजीसी जितेंद्र सिंह रावत को इस केस की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, लेकिन अंकिता के परिजन इस केस की पैरवी जितेंद्र रावत के बजाय अन्य वकील से करवाना चाहते हैं। ऐसे में मजबूत पैरवी के लिए वकील बदलने की मांग अंकिता की मां ने सीएम धामी से की है। तो वही अंकिता की मां ने सीएम को भेजे पत्र में आरोपी पुलकित के पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट के दौरान उनका प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रखने की मांग भी की है। जो जितेंद्र रावत थे उनसे हम सहमत नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमें पूछा भी नहीं और हमारे बिना अनुमति के मतलब उन्होंने जितेंद्र रावत को रख दिया। तो मैंने डीएम साहब से कहा कि मतलब हमारी सहमति से मतलब हम अपनी सहमति से एडवोकेट रखेंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम थाने जिसे मतलब इस बारे में बात करेंगे, आप मतलब चिंता मत करो, हमें मतलब एडवोकेट मतलब हमारी मर्जी से मिल जाएगा। हम अपना वकील चाहते हैं जिसमें मतलब हमें भरोसा हो और हमें मतलब आगे जो नार्को टेस्ट करेगा तो उसमें भी हमारा मतलब अपना एक आदमी होना चाहिए जिसपे हमें भरोसा हो, जैसे हमारा एडवोकेट या हमारा कोई अपना मतलब, तभी हमें भरोसा होगा कि मतलब पुलकित आर्य ने क्या कहा क्या नहीं कहा। नहीं तो हमको भरोसा भी नहीं होगा, क्योंकि पहले से हमारे साथ मतलब धोखा पे धोखा ही हो रहा है, हमें विश्वास नहीं है। तभी हमें विश्वास होगा जब कोई वहाँ पे हमारा अपना आदमी होगा कि हमारा अपना एडवोकेट होगा। तो ये उत्तराखंड के मसूरी में बीजेपी मसूरी मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मसूरी विधानसभा के प्रभारी और जिला उपाध्यक्ष रतन चौहान शामिल हुए। इस मौके पर साल 2023 में नगर पालिका और निगमों के चुनाव और साथ ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। जिला उपाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर साल 2023 और साल 2024 के लिए चुनाव के लिए तैयारी करने का आह्वान किया है। उन्होंने आगे कहा कि अब लोकसभा चुनाव के लिए 400 दिन शेष रह गए और 400 दिन में 400 सीटों का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की तरफ से साल 2024 के चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का प्रधानमंत्री बनने का संकल्प किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि साल 2023 में नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने अब कमर कस ली है। तो वही उत्तराखंड के हरिद्वार फायर स्टेशन रुड़की के प्रभारी ने रेस्क्यू कार्य किया है। आपको बताएं कि हरिद्वार के फायर स्टेशन रुड़की के प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोदय, रुड़की डीएम नेगी और साथ ही फायरमैन सुनील कुमार को सरकारी वाहन से राजकीय कार्य के लिए रुड़की से भगवानपुर की ओर जा रहे थे कि तभी रामनगर चौक थाना गनगहर के पास पहुंचे तो अचानक एक टेम्पो सड़क के बीच पलट गया, जिससे वहां पर काफी भीड़ भी जमा हो गई और रुड़की देहरादून
राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया, जिसके बाद प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोदय ने तुरंत वाहन को रोककर बिना देरी किए सबसे पहले वाहन में फंसे टेम्पो चालक को बाहर निकलवाया और टेम्पो वाहन को स्थानीय व्यक्तियों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की सहायता से किनारे लगाया गया और सड़क को यातायात के लिए सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। तो फिर आपको बताएं कि फायर सर्विस की टीम की तरफ से की गई तत्काल कार्रवाई की स्थानीय लोग अब प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में इस साल 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा का आगाज होने वाला है। बद्री केदार मंदिर समिति के अनुसार गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं। इसके साथ ही केदारनाथ मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को खोले जाएंगे। तो वहीं गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी घोषित की जाएगी। इस साल बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खुलेंगे। तो वहीं 26 जनवरी को यानी वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर चार धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की गई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में।
तो वहीं उत्तराखंड राज्य में जिला उधम सिंह नगर के खटीमा विकास खंड के अंतर्गत बहुउद्देशीय समस्या निस्तारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अधिकारियों के साथ क्षेत्र के समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाने का आदेश दिया हुआ है, जिसके तहत अधिकारी गण शिविर लगाकर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और इसी के तहत खटीमा में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने समस्याओं को रखा और जिसका अधिकारियों ने समाधान ढूंढा। आपको बताएं कि साथ ही बचे हुए समस्याओं को लोगों की समस्याओं को अधिकारियों ने समाधान जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के नानकमत्ता पुलिस को बड़ी कामयाबी अब हाथ लगी है। आपको बताएं कि पुलिस ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से एक चोरी की गई बाइक भी बरामद की गई। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने कार का शीशा तोड़कर मोबाइल भी उड़ाया और आरोपियों को धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। तो वहीं चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये तीनों आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देने का काम किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अब इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।